ये पहली बार नहीं है जब मुस्लिम आरक्षण को लेकर देश की सियासत में भूचाल आया है। हालांकि भारतीय संविधान समानता की बात करता है। संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान है ही नहीं। संविधान के मुताबिक अगर कोई वर्ग पिछड़ा है तो उसे मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण दिया जा सकता है। अभी मुसलमानों को जो आरक्षण दिया जा रहा है वो ओबीसी के लिए तय जो आरक्षण है उसके अंदर ही कोटा सिस्टम के जरिए मिलता है। लेकिन कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण पर हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी ने कर्नाटक सरकार के इस कदम को संविधान विरोधी बताया है और वहीं विपक्ष इसके समर्थन में उतर गया है। आइए आपको बताते हैं, बीजेपी ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर मुस्लिमों को सरकारी ठेकों में जो गवर्नमेंट टेंडर्स होंगे उन सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण देने की आड़ में संविधान बदलने की मंशा करार दे दिया है। कर्नाटक से बात निकली, संसद में संग्राम तक पहुंची। दरअसल बीजेपी को आरक्षण के मुद्दे पर 2 बार नुकसान हो चुका है, जिसे बीजेपी पर संविधान बदलने का आरोप लगता रहा है। 2024 के चुनाव में यह मुद्दा बहुत हावी रहा था। बीजेपी को अब कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने ऐसा बयान देकर बैठे बिठाए कांग्रेस को घेरने का एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। रिजर्वेशन का प्रस्ताव पारित किया। पॉलिटिक्स में परसेप्शन बहुत मायने रखता है। सियासत में किस बयान को कब, कहां, कैसे इस्तेमाल करना है, ये कई बार गेम चेंजर साबित होता है। लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले फैजाबाद से बीजेपी सांसद रहे लल्लू सिंह का एक बयान काफी वायरल हुआ था, जिसे विपक्ष ने हथियार बनाकर ऐसा संदेश दिया था कि बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी। इसके लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार तो 272 पर भी बन जाता है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक चाहिए या नया संविधान बनाना। बीजेपी ने इस बयान का डैमेज कंट्रोल करने की काफी कोशिश की थी, लेकिन यूपी में इस बयान ने बीजेपी को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था। लेकिन अब गेंद बीजेपी के पाले में है। दरअसल कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने के सवाल पर डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के संविधान बदलने वाले बयान पर हंगामा हो रहा है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, देखते हैं कोर्ट क्या कहता है। हमने कुछ शुरुआत की है। मुझे पता है कि लोग कोर्ट जाएंगे। अच्छे दिन का इंतजार करते हैं। अच्छे दिन आएंगे। बहुत सारे बदलाव हैं। संविधान बदलेगा। ऐसे फैसले भी हैं जो संविधान को बदल देते हैं। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद डीके शिव कुमार इसे बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। I have not made any statement. It is all bogus, false. They are desperate. They are desperate. I have been very sensible. I am telling often. कर्नाटक से निकले विवाद की गूंज संसद तक सुनाई दे रही है। आज राज्यसभा में इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस में जमकर विवाद हुआ। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर संविधान बदलने की कोशिश का आरोप लगा दिया, जिसके बाद खड़गे ने मोर्चा संभाला। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए हम रोक। मैं यही कहूंगा, कौन सा वो आदमी इनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं। देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। मोदी सरकार कह रही है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करके विभाजन की राजनीति करती आई है, तो विपक्ष एक सुर में बीजेपी के खिलाफ प्रहार करता दिख रहा है। ये मुस्लिम लीग का पॉलिसी 28 अगस्त 1947 में मुस्लिम लीग ने जब रिजर्वेशन पॉलिसी को संविधान सभा में लेके आए थे तब सरदार पटेल ने रिजेक्ट किया था। बीजेपी से पूछिए, बिहार में मुसलमानों को वहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, बैकवर्ड क्लास की बुनियाद पर। वहाँ खत्म करके दिखाइए बिहार में। शर्मनाक ये है कि भाजपा के बड़े बड़े मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री देश की संसद में झूठ बोल रहे हैं, गलत तरीके से उनके बयान को रख रहे हैं कि हमारा संविधान माइनॉरिटीज की रक्षा करने के लिए हक देता है, तो उसके दायरे में जो हो सकता है वो होगा। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में अल्पसंख्यकों को 4% आरक्षण देने के मुद्दे पर बीजेपी और विपक्ष में आर पार की जंग देखी जा रही है। डीके शिव कुमार एक शुरुआत है।
कांग्रेस पार्टी का हिडन एजेंडा है कि संविधान को बदलेंगे वोट के लिए। एक फॉल्स संविधान लेकर के आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर लोग देश में भ्रम फैलाने का काम किया, लेकिन अब असली चेहरे सामने आ गए हैं। पहले 4% आरक्षण दिया काम में, अब कह रहा है कि संविधान बदलूंगा। दरअसल संविधान के मुताबिक धर्म के आधार पर किसी भी तरह के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, इसीलिए बीजेपी कांग्रेस पर तुष्टीकरण वाला वार कर रही है। डीके शिव कुमार जी ने अपने एक साक्षात्कार में स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि मुसलमानों को आरक्षण देना पड़े और उसके लिए संविधान को भी बदलना पड़े तो हम संविधान को बदलने के लिए तैयार है। ये खिलवाड़ है संविधान के साथ, ये मजाक है बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान के साथ। सवाल है कि कर्नाटक से शुरू हुआ ये विवाद क्या ये बाकी राज्यों तक जाएगा, क्योंकि हिंदू मुसलमान पर सियासी घमासान वाली सियासत दशकों से नेताओं का पसंदीदा मुद्दा रहा है। आज तक ब्यूरो।